हेलो स्टूडेंट, विद्या भारती द्वारा आयोजित प्रायोजित वैदिक गणित प्रतियोगिता बाल वर्ग के लिए पहला अतिरिक्त चक का पहला प्रश्न है भाग ध्वजांक विधि। और ये 5 अंकों का है। 2 अंक इसके डिवाइजर यानी भाजक जो है 2 अंकों के हैं और इस पर एक फ्लैग मतलब जो फ्लैग है ध्वजांक है वो 1 अंक का होगा और ये ध्वजांक जो है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमने हालांकि 7 रखा है लेकिन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये भाग सिखाते हैं तो आप 5 का आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम भाग देते हैं और देखा जाए कि इसे कितनी आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले ये जो डिवाइजर है 8 है और 7 जो है फ्लैग के रूप में है और 9 में अगर 8 से भाग दिया जाए तो एक बार चला जाएगा। एक बार और 8 से अगर 9 में भाग देंगे तो जो शेषफल होगा वो एक ही होगा जो इसके पास लिखा जाएगा। अब पहले स्टेप में पहला स्टेप जिसमें हमको 18 यानी 18 प्राप्त हुआ। अब 18 में फिर 8 से भाग देने से पहले हमें संशोधित भाज्य निकालना होगा और वो संशोधित भाज्य जो है 18 में से ये जो नंबर है भागफल है और ये जो फ्लैग है इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। तो 18 में से अगर 7 जाएगा तो निश्चित रूप से कितना बचेगा 11। अब हमारा दरअसल जो डिवाइजर है जो भाज्य है वो 11 हो गया और डिवाइजर तो हमारा अभी भी 8 ही है। 8 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो एक जो है हम यहाँ लिखेंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3। 8 3 11 और 3 कहाँ पहुँचेगा 3 हम फिर इस अगले अंक पे लिख देंगे। अब हमारा जो भाजक हुआ भाजक तो हमारा वही है लेकिन भाज्य हमारा 37 हुआ। दूसरे स्टेप में 37 हुआ। फिर जो है हम संशोधित भाज्य निकालने का प्रयास करेंगे। 37 में नहीं डिवाइड करना है। 37 में ये फिर जो है हमारा फ्लैग है 7 ध्वजांक 7 है और जो भागफल है 1 आया है उसमें मल्टीप्लाई करके फिर 37 से 7 माइनस कर देंगे तो 30 आएगा। जो संशोधित भाज्य है वो 30 है। अब 30 में अगले स्टेप में 30 में हमें 8 से भाग देना होगा तो आएगा कम से कम वो 3 बार जाएगा। 8 3 के 24 और रिमाइंडर बचेगा 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और रिमाइंडर जो 6 है वो इस 6 के पास चला जाएगा यहाँ पे। फिर से एक स्टेप और लिखता हूँ मैं। तीसरे स्टेप में फिर मुझे 66 प्राप्त हुआ। फिर वही प्रक्रिया दोहराना होगा कि जो 7 हमारा फ्लैग है और ये 3 जो भागफल आया है उस 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 माइनस 21 घटा दीजिए तो ये प्राप्त होगा 5 और 4 यानी 45 प्राप्त हुआ। अब हमारा जो डिवाइजर है 45 डिवाइडेड बाई 8 तो कितनी बार जा सकता है 8 पंजे 40 8 पंजे 40 और 5 बार और रिमाइंडर हमारा जो बचेगा वो बचेगा 5। अब ये 5 जो है इस 5 के पास चला जाएगा तो ये 5 चला गया 5 के पास। अब हमारा जो नंबर होगा अगला स्टेप जो नंबर होगा वो हो जाएगा 55।
तो 55 नंबर हुआ। तो आगे अब देखिए चौथा स्टेप हमारा हुआ कि ये जो 55 है, फिर से हमारा संशोधित भाज्य निकालेंगे। ये जो 5 आया है और ये जो फ्लैग हमारा 7 है, फिर से हम वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 55 माइनस 35 तो आ गया 20। अब 20 में 8 से कितनी बार भाग जा सकता है, हम अच्छी तरह जाएंगे। 8 दूनी 16, यानी 20 में अगर हम लोग 8 से डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 और रिमाइंडर 4 आएगा। तो 2 बार अब ये इस खाने के बगल में इसी के नीचे लिखेंगे 2 और रिमाइंडर हमारा 4 आया। आगे 2 अंकों तक निकालना, इसलिए 0 लिखते हुए उस रिमाइंडर को हम 4 यहाँ लिख देंगे। अब हमारा नंबर फिर से 40 मिल गया। तो हम इस स्टेप को यहाँ लिखते हैं क्योंकि जगह यहाँ पे है। 5वां स्टेप 40 मिला, फिर संशोधित भाज्य निकालेंगे। 7 और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 2 40 माइनस 14 यानी 14। 40 में से 14 घटाएंगे तो 26 होगा। फिर 8 से भाग देंगे तो हम 3 बार ले जा सकते हैं। 8 3 24, लेकिन 2 ही बचेगा। तो आगे फिर से हम एक 0 लिख करके और 2 लिखेंगे तो उससे अच्छा है कि 8 से 3 बार, 8 से जो है फिर 2 ही बार ले जाएंगे। 8 दूनी 16 और 10 बचेगा। 10 हालांकि हम 3 बार भी ले जा सकते हैं। 8 3 24, क्योंकि आगे हमको नहीं जाना है, दशमलव के 2 स्थान तक ही ले जाना है, इसलिए हम 3 ले सकते हैं। तो जो हमारा भाग है, आंसर जो हुआ वो हुआ दरअसल 1135 हमारा क्वोशेंट हुआ, यानी भागफल हुआ। ये भागफल हुआ। और जो 0.23 हमारा भागफल जो है 1135.23, ये हमारा भागफल आ गया। इस तरह से हम जो ध्वजांक विधि से भाग है आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लिया जाए जिससे हम और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए नंबर तो हमने ये बड़ा ही लिया है, लेकिन हमें 5 अंकों तक ही भाग देना है। तो हम आगे भी ले जा सकते हैं। 5 अंक ही इसमें लेकर हम 42 में भाग दे रहे हैं। तो देखिए दूसरा भाग हमने लिया है 1 2 3 4 और चूंकि फ्लैग एक ही है इसलिए 5 को यहाँ लिख दिया जाएगा। और ये हमारा हो गया 42 का मतलब 4 पे 2 फ्लैग हो गया, यानी ध्वजांक हमारा 2 हो गया। भाग देने का तरीका वही फिर से पुराना। देखिए एक अंक में, पहले अंक में भाग 4 से नहीं जाएगा, इसलिए हमें 2 अंक लेना पड़ेगा। और 4 3 12 पूरी तरह से भाग नहीं ले जा सकते क्योंकि आगे फिर प्रॉब्लम होगी। तो 4 दूनी 8 हम 2 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, हम 2 बार भाग ले जा सकते हैं। और 4 दूनी 8 यानी 12 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो भाजक हमारा, भाज्य जो हो जाएगा भागफल 4 3 12, 4 दूनी 8 और जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 ही बचेगा। यहाँ पर ये हो सकता है, सामान्य भाग में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हो सकता है। तो वो जो रिमाइंडर है 4 यहाँ पर लाया जा सकता है 3 के पास। और फिर से हमारा जो पहला जो स्टेप आएगा वो 43 आएगा, लेकिन हम संशोधित भाज्य निकालने का प्रयास करेंगे। तो संशोधित भाज्य जो हमारा निकलेगा, ये फ्लैग 2 है और 2 बार हम भाग ले गए हैं। तो 2 इंटू 2 यानी 43 माइनस 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 39। अब वास्तव में कि हमारा जो भाग है वो 39 है। 13 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 9 36
हम 9 बार ले जा सकते हैं, ठीक है ना, 9 बार ले जा सकते हैं। 4 9 36, 3 बचेगा, यानी हमारा कोसेंट 9 होगा और रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर जो है 3 आएगा। अब वो रिमाइंडर फिर हम यहाँ पे लिख देंगे और हम 9 बार ले गए, तो फिर आगे की प्रक्रिया फिर से हमारा अगले स्टेप में ये हमको मिला 34। अगला स्टेप हमारा 34 मिल रहा है। अब 34 में फिर से अपना जो फ्लैग है और ये जो नंबर्स हैं इनको घटाने का प्रयास करेंगे। तो फ्लैग हमारा 2 है, नंबर 9 है, तो 34 माइनस 18 करेंगे तो घटा देंगे तो 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 होता है और यहाँ पर 1 मिलेगा। 4 से 16 में भाग जाना है तो 4 बार तो कतई ही नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बार जो 4 चौको 16, तो आगे हम रिमाइंडर 0 मिलेगा, फिर आगे ले जाने में दिक्कत होगी, माने आगे की भाग की प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें 3 बार ही ले जाना होगा। तो 3 बार ले जाएंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 4, तो हम 3 ही बार ले जाएंगे और हमारा जो रिमाइंडर बचेगा 4 3 12, फिर से हमारा रिमाइंडर 4 बचेगा। अब ये 4 हम, चूंकि हमारे पास ये नंबर यहाँ ख़त्म हो गए तो अगला नंबर ये 4 आएगा। अब हमारा जो नंबर हुआ वो हमको मिल गया 45। यहाँ पे देखिए ये अब अगला नंबर हमको मिल गया 45। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो 44 से चलेंगे और फिर से हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 2 और 3 जो फ्लैग और ये नंबर्स आया है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस जो है 3, सॉरी 2 3 6 होगा, तो 6 घटेगा तो फिर से 39 होगा और 4 से हम जब भाग ले जाएंगे तो कम से कम 9 बार जा सकता है ये। 4 9 36, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और 4 9 36, तो फिर 3 बचेगा हमारे पास, क्योंकि इसमें जब हम डिवाइड की प्रक्रिया अपनाएंगे तो ध्यान से देखें 39 भागा 4 और 9 बार जाएगा और रिमाइंडर हमारा आएगा 4 9 36, 3 आएगा। तो फिर से यहाँ पर हम एक आगे 0 रख करके ये रिमाइंडर 30 कर देंगे, यानी हमारे पास जो है अगला स्टेप जो है वो 30 हुआ और 30 में 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रक्रिया हम छोड़ेंगे नहीं। 2 × 9 तो हो जाएगा 30 माइनस 18, तो हमारे पास 12 बचेगा और 4 3 12, लेकिन फिर से हम 3 बार नहीं ले जाएंगे, 2 ही बार ले जाएंगे और आगे की प्रक्रिया अब हमें नहीं करनी है, इसलिए हम चाहे तो 3 बार भी ले जा सकते हैं। तो जो हमारा आंसर हुआ, फाइनल आंसर, वो में जो हुआ फाइनल आंसर जो हुआ आया वो हो गया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12,345 डिवाइडेड बाई 42, तो इसका जो आंसर आया 293.92, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से जो पहला राउंड है कि ध्वजांक विधि से डिवाइड करने का जो हमारा ध्वजांक विधि से जो डिवाइड करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप ये प्रक्रिया भले आपको लग रहा हो कि काफ़ी स्टेप हमने यहाँ पे किया हुआ है, लेकिन दरअसल अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो बड़ी तेज़ी से प्रक्रिया होती है और हम 30 सेकंड, अरे 60 सेकंड जो दिया गया है वो 60 सेकंड में हम इसका भाग की प्रक्रिया करके भाग निकाल सकते हैं। पहला सवाल, पहला राउंड खत्म होता है। अब दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। थर्टी 71, 94 और 24, इसका वर्गमूल निकालना हम लोगों को।
तो अब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं हम लोग। थ्री 1 7 1 9 4 2 4 ये प्रक्रिया सबसे पहले पेयर्स बना लेते हैं, दो दो का। ये पेयर्स, ये पेयर्स, ये और ये। सबसे पहले इस पेयर्स पे ध्यान देते हैं। ये 31 है, हम वर्गमूल निकालने का जो सिंपल तरीका है वहाँ पे जाएंगे और 31 किसके नज़दीक है, तो 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 50 25 होता है। तो ये जो है 5 बार ही जाएगा। अब इसकी जो प्रक्रिया है, ये 5 जो यहाँ आया इसका जस्ट डबल यानी दुगना करके यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा दरअसल भाजक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम कोई डिस्टरबेंस नहीं, माने ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ये हम शामिल नहीं करते हैं ड्यूप्लेक्स में। यानी जो द्वंद्व विधि है उसमें द्वंद्व योग विधि, उसमें इसको शामिल नहीं करते हैं 5 को, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए 10 से 5 हुआ और कितना, जब हम 31 में 5 5 या 25 करेंगे, 31 से अगर 25 को माइनस करेंगे यानी 31 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये जो 6 है वो इस 7 के पास पहुंच जाएगा। तो पहला स्टेप जो हम लेंगे वो पहला स्टेप होगा 67, और 67 में डायरेक्ट इस 10 से डिवाइड करेंगे। पहली बार 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, 10 छक्के 60, 6 बार चला जाएगा और रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो 7 आएगा। तो अब यहाँ पे 6 लिखेंगे और जो रिमाइंडर 7 है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब हमारा जो असली नंबर दूसरा स्टेप जो आया वो हुआ 71, और ये जो नंबर दिख रहा है इसका डुप्लेक्स, तो डुप्लेक्स ऑफ 6। अब डुप्लेक्स एक नंबर का जो डुप्लेक्स होता है वो इसका स्क्वायर होता है, यानी 71 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी दरअसल 71 माइनस 36 करेंगे। अब माइनस करके देख लीजिए कितना बचा, 11 में से 6 जाएगा 5, और ये रहा 6, 6 में 3 जा 6। अब हमारा जो असली डिवाइजर आया तीसरे नंबर पे स्टेप पे, ये जो 35 है डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 10 तिहाई 30। रिमाइंडर कितना आया, 3 बार चला गया और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 5। अब ये 5 यहाँ पे चला जाएगा 5 के रूप में। हमारा असली नंबर आया 59। असली नंबर आया अगले स्टेप में 59। 59 में फिर से अब हमारे पास 2 नंबर मिल चुके हैं, तो 59 माइनस ड्यूप्लेक्स ऑफ 63, और 2 नंबरों का ड्यूप्लेक्स होता है 2 इंटू माने 2 गुणे 6 गुणे 3, अर्थात ये हो गया 59 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 3। तो फाइनली कितना हुआ, 59 माइनस 6 18 दूनी 36, 36 घटा दीजिए, देखिए कितना आता है, 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, 23 आ गया। अब 23 में जो है अगले स्टेप के लिए 23 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 2 ही बार जाएगा, और 2 बार चला जाएगा तो 2 आ गया। अब एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो नंबर है ये पूर्ण घन जो वर्गमूल है 8 अंकों की संख्या है, ये वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको हम पूर्ण वर्ग संख्या, जो भी आपके कोर्स में है ये पूर्ण वर्ग संख्या, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आएगा नंबर दूसरे चक्र में वो पूर्ण वर्ग संख्या आएगा। और पूर्ण वर्ग होगा तो जब वर्गमूल हम निकालेंगे और पूर्ण वर्ग 8 अंकों की है तो हमें 4 नंबर 4 इसके वर्गमूल में जो संख्या होगी वो 4 अंकों की होगी। तो जैसे ही हमारा 4 अंक आएगा हम अगली कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डेट श्योर समझिए कि आपका आंसर होगा, और आप निकाल के देख सकते हैं कि इसका आंसर
हमारे पास कैलकुलेटर होता तो निकाल के आपको दिखा देते, लेकिन आप श्योर समझिए कि ये आपका आंसर सही है। अगर इसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, और अगर इसको हम तेज़ी से करते हैं तो ये 60 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 60 सेकंड के अंदर ये समाप्त हो जाएगा। ये हमारा दावा है। अब अगला एक जो सवाल बचता है तीसरे नंबर